आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और न्यू एक्टिविटी और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम ट्राई करने वाले हैं कि मतलब जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के नज़रिए से अपने आप को देखते, कोई ऑब्जेक्ट हमें बताता कि हम क्या है तो कैसे बताता, ठीक है। सो सबसे पहले शुरू करने जा रही हूँ मैं। पहले इससे करवाते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट सोच जो तुझे डिफाइन करे। पेन। पहले शक्ल सुधार अपनी। पेन। पेन और क्रिएटिव हो जाओ थोड़ा। पेन, किताब। हाँ पेन छोड़ के फिर इसने किताब सोचा। हाउ क्रिएटिव। और सोच कुछ। रॉकेट। रॉकेट, हाँ चल ठीक है, डन। तो पहले ये बताएगा, इसके बाद फिर मेरी टर्न होगी। ओके। रॉकेट। रॉकेट में मैं हूँ रॉकेट, और रॉकेट के अंदर लोग अंतरिक्ष यात्री कैसे बैठ बैठ के जाते हैं। जैसे जलजला सा हिल जाता है, तो मैं भी ऐसे कांप कांप के बहुत स्पीड से पृथ्वी से अंतरिक्ष तक अपने यात्रियों और सैटेलाइट्स को लेकर जाता हूँ। और मैं सैटेलाइट्स के ज़रिए संचार माध्यम का एक माध्यम बनता हूँ। जैसे सैटेलाइट को उनकी कक्षा में स्थापित करना और संचार की सुविधा हिंदी देखो इसकी एक बारी को बढ़ाने में मदद करता हूँ, और अंतरिक्ष के बारीकियों को समझने के लिए विज्ञान की ज्ञान वृद्धि करता हूँ और उसमें मदद करता हूँ। अंतरिक्ष यात्रियों को चाहे वापस लाना हो या लेकर जाना हो पृथ्वी से, इन दोनों परिस्थितियों में मैं ही उनके काम आता हूँ। रॉकेट दो प्रकार के हो सकते हैं, मेरे जैसे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जो अपना कार्य अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और यात्रियों को पहुंचाकर पूरा करते हैं, और दूसरा कार्य जो अंतरिक्ष से यात्रियों को वापस लाकर कार्य पूरा करते हैं। अब मेरी बहन आपको बताएगी और कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में वो बनती है। किस, मेरे को पहले ये बता रिलेटेबल किस तरीके से था ये। क्या रिलेटेबल? मतलब कि तुझे कैसे डिफाइन करा है रॉकेट ने, तू कैसे रॉकेट है। पहले शक्ल सुधार अपनी। रॉकेट मैं रॉकेट कैसे, मैं ऑब्जेक्ट के रूप में था उस वक्त, इसलिए वो रहा। कैसे था मतलब कैसे, तू कैसे है रॉकेट, तेरी स्पीड है रॉकेट वाली। अच्छा हो या ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो तेरे को समझ आया था मैंने क्या बोला है? हाँ, इसको टट्टू समझ लिया है। चल अब मेरी टर्न। मैं अगर आईना चूज करूं तो वो भी क्लीशे तो नहीं होगा। ओके, तो मतलब मैं अपनी मेडिसिन को चूज़ कर लूँ, ये है थोड़ा यूनिक और देखते हैं कि कैसे जाता है। सो हियर वी गो। मेरी मेडिसिन नहीं, मेरी कंज्यूमर है मोहिनी मलिक, जो बीमार बहुत कम पड़ती है, वो जब पड़ती है बहुत अच्छा वाला पड़ती है, ठीक है। उसको जब भी होता है कुछ सीरियस ही होता है, कुछ नॉर्मल ऊपर नीचे नहीं होता। मेडिसिन क्वांटिटी में लेना उसे बिल्कुल नहीं पसंद। उसका बस चले तो वो तो बुखार की भी एक मेडिसिन क्रोसिन लेना अवॉइड कर देती है। रादर भी उसकी नेचर है कि वो मतलब झेल जाती है चीज़ों को, और मतलब बट जब डॉक्टर के इंसिस्टेंस पे उसकी मम्मा उसके भाई हमेशा उसको मेडिसिन खिलाते रहते हैं, ठीक है। और मेडिसिन वगैरह की कंडीशन देख के पता लग जाता है कि घर में सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड वो चीज़ इसी चीज़ को लेती है। बैग कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, बट सारी जो एक जगह पे ही मिलती है। इतना आइडिया है कि वो चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको रखना कैसे है। और जैसे मेडिसिन ये बताती है कि मोहिनी अपनी फ़िज़िकल स्टेट के लिए थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल स्टेट के लिए थोड़ी ज़्यादा है। और उसे उसकी मेडिसिन ये समझाती है कि मतलब वो डॉक्टर विजिट्स नहीं प्रेफर करती, वो रेगुलर चेकअप्स वगैरह प्रेफर नहीं करती। वो लगातार एक साथ स्टॉक लेके रखती है कि आगे मतलब अगर 3 महीने की दवाई खानी है तो 3 महीने की इकट्ठे ले लेगी, रादर कि वो 15-15 दिन के सेशंस में लेकर आए। तो ये है मोहिनी मलिक। ओ ये अच्छा निकला। तो
ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने आप को डिफाइन इसलिए कराते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम करते हैं पर हम अपने बारे में मानते नहीं हैं। तो जैसे एक नया पर्सपेक्टिव मिलना कि हाँ कि चलो अगर मैं मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हाँ मुझ में एक कमी है कि मैं मेडिसिन को लेज़ीली लेती हूँ, कई बार स्किप कर देती हूँ ये वगैरह। तो इससे ये मेरी कमी है। अगर मैं नॉर्मली चीज़ें देखूँ कि हाँ कि मोहिनी क्या करती है तो फिर वैसे नहीं मैं बता पाऊँगी, पर आज क्योंकि मैंने मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से देखा तो मैं बता पाई। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है, वन ऑफ द थिएटर एक्सरसाइजेज है ये। सो आप भी ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कैसी लगी। थैंक यू।